डियर मोदी जी, ये क्या मजाक है कि आरबीआई कैसे इंटरफेरेंस करती है किसी सिटीजन के। और आप लोग भी ये कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग, हमारे जो भी घर में पैसा होता है वो हम पूरे बैंकों में नहीं डाल सकते, क्योंकि आप लोगों ने जरिया बना रखा है कर्ज माफ़ी का इंडस्ट्रियों को। इंडस्ट्रियल जितने भी हैं उनके कर्ज माफ़ करने के लिए तो पैसा जो है बैंक से निकलवा देते हो और माफ़ी भी दिलवा देते हो। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमारे लोगों का है, आम जनता का पैसा है। मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ बताई है कि इंडस्ट्रियल वालों को जो है ना हमसे अलग कीजिए, और जितने भी लीडर हैं, जो जितने भी एमएलए एमपी हैं, उनका खाता उन इंडस्ट्री वालों में करें, हमारे में ना करें। जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी आदमी हैं उनका बैंक अलग से होना चाहिए। इंडस्ट्रियल और जो एमएलए एमपी वगैरह जो है ना, जो पैसे रखते हैं, ब्लैक मनी, दूसरी चीज़ें, वो हमारे में शामिल नहीं होनी चाहिए। आपको नोट करा रहा हूँ, ये सब अलग होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कितना पैसा किसके पास है, किसका नहीं है। और जितनी ब्लैक मनी जो है ना इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल वगैरह जो है ना, आप सबकी मिल के भगत होती है हर एक की, वो क्या कहते हैं, राजनीतिज्ञों की। हमारे में शामिल मत कीजिए किसी को भी, और ना भैया हमारे पे बर्डन डालिए ना। आप हमारे जो है ना कभी टैक्स जो है ना बढ़ता नहीं है। इतने सालों से टैक्स नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, वही रखा हुआ है, अपने बेनिफिट के लिए रखा हुआ है ना सारे राजनीतियों ने। आप लोग भी शामिल हैं बीच में। मोदी जी, सारे जितने सारे मामले सारे नंगे हैं। हमारे पैसे पे नजर मत रखिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, आप लोग समझते नहीं हो। ये हमारा पैसा ही सारा रोटेट हो रहा है। जितनी जीएसटी लगती है वो हमारे पैसों से आगे गवर्नमेंट के पास चली जाती है। हमारा टैक्स है, हमारा निकल जाता है उधर से। अब क्या क्या जवाब दूंगा आपको मैं? सभी लोग जो है ना हमें लूटने पे लगे हुए, जनता को ही। जीएसटी हमारे पे लगेगी और हमारा टैक्स ही हमारे पे ही लगेगा ऊपर, और हमारा बढ़ाओगे नहीं। क्या मतलब हुआ? ना आप इंडस्ट्री नहीं लगाते, ना कुछ करते हो। मैंने कहा कि हर स्टेट के अंदर नई इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। कितनी बार मैं लिख चुका हूं। आप ये कहते हो दूसरों के साथ जो है ना समझौता होता है, कंपनियां आती हैं दूसरी प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक करके बनाती हैं जो बनाती हैं। आप लोगों का क्या है? ये रोड भी जो बन रहे हैं ये हमारे इनकम टैक्स से ही बन रहे हैं सारी चीजें। ये जो इलेक्शन के जो चल रहा है ना, ये बेनिफिट जो इलेक्शन करवाते हो और उसमें खर्चा होता है, ये भी हमारे इनकम टैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें उसी में ही इन्वॉल्व होती हैं। और जितने गवर्नमेंट के जो है ना प्राइवेट सेक्टर को ठेका देते हो, उसका जो है ना कमीशन वगैरह वो भी आप लोगों के पास ही होता है। और मैं हर चीज़ नहीं खोल सकता। सारी जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी सब हैं, सब ऐसे ही कर रही हैं। और मैं आप लोगों को बोल नहीं सकता किसी तरह से। आप लोग जो है ना हमें जो है ना हाथ जोड़ के विनती है, हम लोगों को बख्शिए। और हमारा इनकम टैक्स रेंज जो है 10 लाख तक होना चाहिए। आप 10 लाख तक कर ही नहीं रहे। आप उतने भाई उतने हैं, 7 लाख कर दिया, कोई कर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है। 10 लाख का कहा था, 10 लाख किया नहीं आपने ना। हमारी इंक्रीज होती है, थोड़े थोड़े से पैसे बढ़ाते हो। क्यों बढ़ाते हो भाई? आप डेवलप कीजिए कंट्री को, क्यों नहीं करते डेवलप? इंडस्ट्री आप नहीं खोल पाते, प्राइवेट सेक्टर वाले अपनी इंडस्ट्री नहीं खोल लेते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, हर चीज़ है। आपने कभी एक इंडस्ट्री भी लगाई है या किसी ने लगाई हो? वही डीआरडीओ, वही सारी कंपनियां वो पुरानी हैं जो 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 काम कर रही हैं आज से। कोई नई एस्टेब्लिश की है आप लोगों ने?
मैं कांग्रेस से भी पूछता हूँ, हर एक से पूछता हूँ, ममता बनर्जी से पूछता हूँ, क्या किया आप लोगों ने सबने लीडरशिप में? देश का सबने बेड़ा गर्क ही किया है ना। आज हम जो है ना नंबर 1 पे होते, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देते। आज हम दूसरों के सहारे जी रहे हैं, हमें टेक्निक दे दो। आजकल इतनी करप्शन है, पैसे दे के डिग्रियां ले लेते हैं और पैसे दे के वो लीडर जो है ना लाख 4 5 लाख रुपए रिश्वत के लेके नकली डुप्लीकेट जो है ना सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। डॉक्टरों के होते हैं, वकीलों के होते हैं, हर एक के होते हैं। सारी जगह करप्शन है टोटली। आपने कभी ख़त्म किया है? कभी रिस्पॉन्स दिया इसके बारे में, करप्शन के बारे में? आप सभी लोग इन्वॉल्व हो करप्शन में, फिर कहते हो कि हम सब अच्छे हैं। कोई अच्छा नहीं है। इस अवाम में सारे नंगे हैं पॉलिटिशियन, चाहे आपकी पार्टी है चाहे कोई है, सारे के सारे नंगे हैं। अब जितने पैसे निकल रहे हैं, जितने सारे कुछ है, ये कहाँ से आ रहे हैं? उन्हें फांसी क्यों नहीं दी जाती? कोई भी हो, चाहे बीजेपी का कोई हो या कोई किसी का है, 5 जेल पर लटकाओ। ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। मोदी जी आप सही ढंग से रहें, आप सही ढंग से नहीं रह रहे, अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं ये सारी जगह पे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना रहा था, वैसे आप अपना रहे हैं। क्योंकि सारे इनकम टैक्स वगैरह जो भी हमारे लोगों का प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट का आता है, सारा यूटिलाइज आप उन्हीं में ही कर देते हो, अपने अपने बेनिफिट के लिए करते हो, हमारे लिए नहीं। हमारा क्या आजकल किया है? कभी बढ़ाया है, इंक्रीज किया है? मांग के हमारे एजुटेशन करते हैं ना वो एम्प्लॉइज सारे जितने ये हर आदमी है 10-10 15-15 हज़ार में क्या अपने बच्चों की सिकाई कर लेगा? क्या कुछ कर लेगा 15-15 हज़ार के? कभी आप लोगों ने सोचा है किसी ने कैसे शादियां करते होंगे, कैसे धक्के खाते होंगे? कोई बीमार हो जाए तो क्या हो जाएगा? अपने आप को कह दे तो चाय वाला हुआ तो क्या हुआ? देश चला रहे हो। देश के लिए सोचो और देश के प्रति वफादार रहो। यह मैं हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप कीजिए। धन्यवाद।